बेटा आप आज स्टार्ट करेंगे हम क्या करेंगे बेटा, आज देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा देखो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये क्लास 10th की फिजिक्स का सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। क्लास 10th की फिजिक्स में सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, चलो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। ये टफेस्ट टॉपिक है। वैसे यार देखो, एक बात बताऊँ, देखो टफ जैसी चीज़ कुछ नहीं होती। देखो सॉरी, टफ जैसी चीज़ तो होती है, लेकिन नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बात आ रही समझ में? देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, ये मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि इसमें रिलेटिव की बात की जाती है, रिलेशन में बात की जाती है। ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे क्या होता है सब कुछ। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जामिनर का भी फेवरेट टॉपिक होता है बेटा। ये एग्जामिनर का भी बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। देखो समझाऊंगा, देखो सब चीज़ समझाऊंगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेटा देखो मैं आपको रुको, कोई खाली पेज देखता हूँ। देखो देखो बेटा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटा पहले मतलब समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, मान के चलो बेटा ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है मेरा। ओके, ये क्या है मेरा? ग्लास मतलब कांच। ठीक है, क्या है मेरा? ये ग्लास है। बात आई समझ? ये क्या है? ये है ग्लास। ओके, और ये है एयर, ये बाहर एयर है। ओके, ये बाहर एयर है। ठीक है, तो इस मीडियम को मैं ए कह देता हूँ क्योंकि यहाँ पर एयर है। इस मीडियम को मैं क्या कह देता हूँ? जी। ठीक है, अब देखो, और ये रेयरर मीडियम होता है बेटा, ये डेंसर मीडियम होता है बेटा। ये रेयरर मीडियम होता है और ये डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि बेंडिंग एबिलिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बेंडिंग एबिलिटी। बेंडिंग एबिलिटी से मतलब, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? सक्षमता। बताइए समझ में? एबिलिटी का मतलब क्या होता है? सक्षमता, किसी चीज़ में सक्षम होना। देखो किसी चीज़ में सक्षम होने से मैं क्या समझता हूँ, देखो ठीक है, सक्षम होने से मैं क्या समझता हूँ, कोई भी मीडियम लाइट को कितना ज़्यादा बेंड करता है, उस बेंडिंग की सक्षमता को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो मान के चलो यहाँ से कोई लाइट रे आई ऐसे करके। ये लाइट रे आ गई, बीच में बना लो भाई प्यारा सा नॉर्मल। बात समझना, बीच में बना ली प्यारा सा नॉर्मल। और मान के चलो ये लाइन कैसे बेंड होगी? अब देखो आर डी टी होगा, रेयर से डेंसर में जाती है तो आर डी टी ही तो होता है, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुक जाती। तो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी लाइट। बोलो, ऐसी तो हो जाएगी। चलो ठीक है, मैंने मान लिया ये इतनी बेंड हो गई, यानी कि ये जो ग्लास है, इस बात का कहने का मतलब पता है क्या है? इस ग्लास ने, अभी रुको, अभी दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ। चलो अभी इन दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना है? मान के चलो 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री था, और लाइट रे अंदर रिफ्रैक्ट करने के बाद बेंड हो गई। ठीक है, बेंड हो गई, और आप एकदम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो दूसरा एंगल है ना, ये आपको 45 तो नहीं लग रहा। बताओ, 45 से छोटा ही तो लग रहा है आपको ये, और बाकी 45 से छोटा है। बात आ रही समझ में? मैंने कितने एंगल पे डाला? नॉर्मल से इस इंसिडेंट के बीच में मैंने कितना एंगल बना के डाला लाइट को? 45 डिग्री। तो बेटा मैंने क्या मान लिया? मैंने माना कि जब एयर से ग्लास में लाइट जा रही थी, तब इस मीडियम ने, यानी कि ग्लास वाले मीडियम ने लाइट को कितना बेंड कर दिया? इतना बेंड कर दिया, मान के चलो 30 डिग्री कर दिया।
45 से तो कम ही है ना। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब मान के चलो मैं एयर से ही वाटर में लाइट को इंसिडेंट करवाऊंगा। मैं एयर से ही वाटर में लाइट इंसिडेंट करवाऊंगा। तो ये लो, ये कर दिए इंसिडेंट। सेम एंगल पर करवाई है मैंने सेम एंगल पर करवाई है। देखो, जब ग्लास था तब मैंने कितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट करवाई? 45 डिग्री के एंगल पे। बताओ, 45 डिग्री के एंगल पे मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया। ओके, तो लाइट कितना बेंड हो गई? नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बन गया? 30 डिग्री बन गया। अब देखो, यानी कि कहने का मतलब इसकी बेंडिंग एबिलिटी क्या थी? 30 डिग्री थी। सॉरी, इसकी बेंडिंग एबिलिटी क्या थी? इसकी बेंडिंग एबिलिटी कुछ ऐसी थी कि ये 30 डिग्री का एंगल नॉर्मल से बनाकर रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, तो इसकी बेंडिंग एबिलिटी क्या है? अलग है। अच्छा, अब मैंने क्या किया? फिर दोबारा से 45 डिग्री के एंगल पे ही इंसिडेंट करवाया। लेकिन अब किस में करवा रहा हूँ? अब करवा रहा हूँ बेटा वाटर में। तो इस वाटर की एबिलिटी कुछ और होगी। इस वाटर की बेंडिंग एबिलिटी कुछ और होगी। मान के चलो ये थोड़ा सा और चिपक जाएगी, इसी और चिपक जाएगी, और ऐसा कुछ चिपक जाएगी इससे। ठीक है, इस एंगल को 10 ही मान लो, 10 डिग्री। तो मेरी बात समझे, इसकी बेंडिंग एबिलिटी कुछ और थी, मतलब कि वाटर की बेंडिंग एबिलिटी कुछ और थी बेटा। किसके हिसाब से? एयर के हिसाब से। और ग्लास की बेंडिंग एबिलिटी कुछ और थी, एयर के हिसाब से। अभी एयर की बात कर रहा हूं मैं। तो ग्लास एयर के हिसाब से लाइट को बेंड कर रहा था कम, और वाटर एयर के हिसाब से लाइट को बेंड कर रहा था ज़्यादा। बेटा ज़्यादा बेंड हो गई ना, ज़्यादा बेंड हो गई, इसका मतलब एंगल कम बनेगा। तो इसकी बेंडिंग एबिलिटी क्या है? ये लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है, ये लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है सेम एंगल पे इंसिडेंट करवाने पर। ये लाइट को कम बेंड कर पा रहा है। देखो, ये कम बेंड है ना। ये एंगल देख के मत कहना ये 30 है तो ज़्यादा बेंड है। अरे बेटा, कोई लाइट रे अगर बेंड ज़्यादा होगी, देखो कोई लाइट रे, जैसे इसे नॉर्मल समझो, ठीक है। अभी लाइट रे आ गई ऊपर से, ठीक है, ये इंसिडेंट वाली है, ठीक है, इंसिडेंट वाली है। अब देखो, अगर ये बेंड ज़्यादा होगी तो बीच का एंगल घटेगा ना, और अगर बेंड होगी कम तो एंगल ज़्यादा होगा ना। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्लास कितना बेंड कर रहा था लाइट को? कम बेंड कर रहा था। कम बेंड करने का मतलब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना बना रहा था? ज़्यादा बना रहा था। एंगल ज़्यादा बना रहा था। तो एंगल ज़्यादा बनाने का मतलब क्या है? लाइट को कम बेंड कर रहा है नॉर्मल की तरफ। बात आई समझ में? और वहीं वाटर कितना बेंड कर रहा था लाइट को? बेटा वो ज़्यादा बेंड कर रहा था, ज़्यादा बेंड करने का मतलब है, देखो ज़्यादा बेंड करने का मतलब है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कैसा बनेगा? कम बनेगा। एंगल बनेगा कम। बोलो तो, बताओ, बताइए समझ में? एंगल कम बनेगा ना। और एंगल अगर कम बनेगा तो बेंडिंग कैसी हुई है? बेंडिंग ज़्यादा हुई है। बेंडिंग कैसी हुई है? बेंडिंग ज़्यादा हुई है। ठीक है, यानी कि इसकी बेंडिंग एबिलिटी बेटा ज़्यादा है, ये लाइट को बेंड ज़्यादा करता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इस वाटर का जो इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, वो कैसा है? वो ज़्यादा है। ठीक है, एरो से दर्शा दिया मैंने ऊपर। ठीक है, कैसा है? ज़्यादा है। बात आ गई समझ में? ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? ज़्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेम मीडियम है ना, ऊपर तो सेम मीडियम है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बोलूँगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है?
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा कम। कम किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ? एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। बात आ रही है समझ में आपको? मतलब कि जो मीडियम लाइट को ज़्यादा बेंड करता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और जो कम बेंड करे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। सिंपल सी बात है। बताओ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। बोलो, बात आएगी नहीं आई समझ में? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेसिकली बेंडिंग एबिलिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेंडिंग एबिलिटी। बेंडिंग एबिलिटी से मतलब कोई भी मीडियम लाइट को कितना बेंड करता है, वो कितना सक्षम है लाइट को बेंड करने के लिए। तो यहाँ पर वाटर जो था वो लाइट को बेंड करने में ज़्यादा सक्षम था, यानी कि इसकी बेंडिंग एबिलिटी, यानी कि लाइट को बेंड करने की क्षमता क्या थी? ज़्यादा थी। और इस क्षमता को ही क्या नाम दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया है। ग्लास की बेंडिंग एबिलिटी थी कम एयर के हिसाब से, ऐसी यहाँ पर एयर के हिसाब से बेंडिंग एबिलिटी थी ज़्यादा। ठीक है, बता रही समझ में? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेसिकली बेंडिंग एबिलिटी। बेंडिंग एबिलिटी से मतलब लाइट को बेंड करने की सक्षमता किसके पास ज़्यादा है? वाटर के पास है। ग्लास भी कर रहा है बट कम बेंड कर रहा है। बात आ रही समझ में? तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करना, और अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस कमेंट कर देना एक। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक कमेंट कर देना बस। जिसे भी समझ में नहीं आया उसे फिर मैं एक अलग ही तरह से समझाऊँगा, कमेंट कर देना बस, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो क्या है ये? बेंडिंग एबिलिटी है, कुछ नहीं है। क्या है? बेंडिंग एबिलिटी। ठीक है, तो चलिए अब देख लो आप डेफिनेशन। अब आपको समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है? द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ लाइट रे, यानी कि लाइट, देखो मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ। द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ लाइट रे बाय द मीडियम आफ्टर एंटरिंग इट इनटू दैट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझे? यानी कि द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ लाइट रे, यानी कि लाइट की बेंडिंग एबिलिटी किसी भी मीडियम के द्वारा, लाइट की बेंडिंग एबिलिटी किसी भी मीडियम के द्वारा, यानी कि कोई भी मीडियम लाइट को बेंड करने में कितना सक्षम है। पता है समझे? द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ लाइट रे बाय द मीडियम, यानी कि मीडियम के द्वारा लाइट रे को बेंड करने की सक्षमता कब? जब ये एंटर करती है उसी मीडियम में, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, जिस मीडियम के द्वारा ये बेंडिंग एबिलिटी बनने वाली है। ठीक है, उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ किसी भी मीडियम के द्वारा होने वाली बेंडिंग एबिलिटी है। लाइट रे की बेंडिंग एबिलिटी है। किसकी? लाइट रे की बेंडिंग एबिलिटी। बात आ रही है समझ में? चलो, तो इस डेफिनेशन को आप देख लो। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये होता है बेटा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, ये होता है बेटा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और इसे बेटा डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, स्मॉल एन से। नेक्स्ट, हायर द refractive index, higher the refractive index,
हायर द डेंसिटी, हायर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का हाई होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो डेंसर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मीडियम की ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और इसका बेटा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ये, अगर कोई ए मीडियम है और बी है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ए। अभी समझाता हूँ इस फॉर्मूले को, अभी समझाता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट है, इट इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी यानी कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मापने के लिए ना कोई क्वांटिटी नहीं होती, मतलब सॉरी इसकी यूनिट नहीं होती। जैसे टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, डिस्टेंस को मीटर में, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर 5 आई है ना तो वो 5 ही रहेगी, ओनली नंबर ही रहेगा, उसके आगे कोई यूनिट नहीं लगती, क्योंकि इसकी यूनिट होती ही नहीं है। बात आ रही समझ, बात आ रही समझ। अब इस फॉर्मूले का मतलब और समझ लो, फॉर्मूले का मतलब है, देखो बेटा इसका मतलब है, इस चीज़ का मतलब है, इस चीज़ का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। सब समझ में आएगा, अभी पहले देखते जाओ। वी का मतलब है स्पीड, लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, ठीक है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ठीक है, ठीक है। देखो मान के चलो ये हमारा एयर है, ओके, और ये हमारा बेटा वाटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो, देखो एयर है वाटर है, ठीक है, ऐसे मान लो, देखो ये वैसे क्या है, ये एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, लेकिन एयर मीडियम मत मानो, कैसे, एयर और वाटर मत मान लो, कैसे मान लो, ये ए मीडियम है, इसको मैंने ए मीडियम नाम दे दिया, इस एयर वाले मीडियम को मैंने क्या नाम दे दिया, ए मीडियम, भाई ये कोई ए मीडियम है, और इस वाटर वाले मीडियम को मैंने क्या नाम दे दिया, बी मीडियम नाम दे दिया। बताओ बताओ, समझ में आई कि नहीं कहानी, है समझ में आई कि नहीं कहानी। अब देखो, तो मान के चलो ये ऐसे करके जा रही होगी लाइट, ऐसा करके बेंड करेगी, ठीक है। अब देखो, अब देखो एयर से वाटर में लाइट जा रही है, या ऐसे देख लो, मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रही है, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले का मतलब पता है क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब ये है, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताना है, तो फॉर्मूला क्या है, बी ए, बी ए लिख लो, ए भी लिख लो। देखो अभी बातें समझ में आएगी, रुक जाओ यार, रुक जाओ। देखो ऐसे मान लो, तुम्हें जब भी समझ में आएगा। देखो बी, ये बी है, ए भी मान सकते हैं, और ये ए है, ठीक है, समझ गए। ये बी है यार, ये बी है, और ये ए मीडियम है, ये बी मीडियम है, ये ए मीडियम है, ठीक है, मान के चलो। अब फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए बी वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो इसका कहने का मतलब है, फॉर्मूले का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है, यानी कि
ए वाले मीडियम का यानी कि नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जिस मीडियम में लाइट एंटर करी है, जिस मीडियम में लाइट एंटर हुई है ना, उस मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके हिसाब से, उस मीडियम के हिसाब से जिस मीडियम में से लाइट रे आई है। ठीक है, ये है इस NAB का मतलब। यानी कि मुझे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि भाई ये रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो किसके रिस्पेक्ट में, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो जो पहले है ना उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है हमेशा, जो पहले है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। तो इस फॉर्मूले को समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसका निकालूंगा, ए वाले का। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसका निकालूंगा, ए वाले का, किसके हिसाब से, उस दूसरे के हिसाब से। ठीक है, तो इसका ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे बोलते हैं इसे। ठीक है, बराबर क्या स्पीड किस में, बी वाले में। ठीक है, स्पीड किस में, बी वाले में, यानी कि देखो बी वाले मीडियम में जो स्पीड होगी, बी वाले मीडियम में मान के चलो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ए वाले में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ऐसे मानो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है, तो बी वाले मीडियम में जो स्पीड होगी वो यहाँ पर लिखेंगे, लिखा है ना वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि बी वाले मीडियम में कितनी स्पीड है, तो बी वाले मीडियम में स्पीड है 5 और ए वाले मीडियम में कितनी स्पीड है, 2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ऐसे करके आपका निकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। कोई यूनिट नहीं लगेगी इसकी, कोई यूनिट नहीं लगेगी। बाकी देखो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला है बेटा, ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, देखो ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, ये तो किसका फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद करने का तरीका देखो, ए बी है ना, तो जो बी वाला है ना ये वेलोसिटी के साथ बी लग के पहले आ जाएगा, ए वाला ये वेलोसिटी के साथ लगकर नीचे आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऊपर, ये वाला यहाँ पर, यानी कि बाद वाला यहाँ पर, ऐसे कर दो, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है, बी वाला ऊपर v के साथ और a वाला नीचे v के साथ। ठीक है, अब जल्दी से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और समझ लो, रिलेटिव सॉरी ये किसका फॉर्मूला है, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। या तो आप इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कह लो या फिर सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसे बताने से पहले देखो समझो, देखो बेटा, देखो ये है आपका वाटर, ठीक है, एंड ये है आपका एयर। ओके, तो इसको मीडियम ए मान लो बेटा, इसको मीडियम डब्लू मान लो, क्योंकि ए से एयर, ए से एयर, डब्लू से वाटर। ठीक है, लाइट रे आई को ये ऐसे करके, लाइट रे आई और ऐसे करके बेंड कर गई। ठीक है, ऐसे करके क्या कर गई, बेंड कर गई। अब देखो समझो, जब भी लाइट रे, हमेशा समझो, देखो इसका अगर, देखो इसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अगर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन, देखो यहाँ पर समझो, थोड़ा जूम आउट कर दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एन। अब देखो यहाँ पे कितने मीडियम है, मुझे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उसी का निकलता है जिसमें लाइट रे जा रही है। ठीक है, और भी बातें करेंगे आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी बहुत बातें जब बता देंगे। ठीक है, मान के चलो मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने का मतलब वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया वाटर ए के हिसाब से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। ठीक है, अब देखो मुझे किसका फॉर्मूला मुझे बेटा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, वाटर का निकालना है एयर के हिसाब से। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, वाटर और एयर। ओके,
डब्लू है और ए मीडियम है, ठीक है, डब्लू और ए मीडियम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा बताओ, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो इस फॉर्मूले को ना मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, सी अपॉन में वी बाय बताओ क्या लिखूं, डब्लू। बताओ, अरे सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। देखो आप समझ रहे होगे कि इसे मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था सर, अभी तो आपने कुछ और बताया, आपको ये लिखना चाहिए था। देखो सर ये लिखना चाहिए था वेलोसिटी ऑफ ये वाली ए, वेलोसिटी डब्लू, यानी कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड ए वाले मीडियम में, वेलोसिटी ए वाले मीडियम में, कौन से वाले मीडियम में, वेलोसिटी ए वाले मीडियम में और वेलोसिटी डब्लू वाले मीडियम में। अरे मैंने ऐसे लिखकर कोई गलत थोड़ी कर दिया सी लिखकर, क्योंकि एयर की, इस एयर में जो स्पीड होती है, एयर में जो स्पीड होती है उसको सी से ही तो डिनोट करते हैं। एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है बताओ? अरे इसका मतलब क्या है, देखो इस टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब है स्पीड इन एयर, स्पीड इन एयर, है ना। तो लाइट की स्पीड, किसकी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की स्पीड किस में, एयर में। तो लाइट की स्पीड एयर में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट की स्पीड जो एयर में होती है, उस लाइट की स्पीड को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, सी तो डिनोट करता हूँ। तो क्या मैं वी ए की जगह सी नहीं लिख सकता क्या? बताओ, क्या मैं ए की जगह सी, क्या मैं वी ए की जगह सी नहीं लिख सकता क्या? ठीक है, तो बेटा देखो, जब भी लाइट रे एयर मीडियम से आती है, जब भी लाइट रे एयर मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाए, किसी में भी जाए, लेकिन आनी हमेशा एयर से ही चाहिए, आनी हमेशा एयर से ही चाहिए, ठीक है। तो जब भी लाइट रे एयर मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए, लेकिन आनी हमेशा एयर से चाहिए। तो जब ऐसा होता है ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, ये वाला बन जाता है, ये वाला। अब इस फॉर्मूले को अगर आप इस तरह से भी लिखते हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक ईजी हो जाता है, ऐसा ईजी हो जाता है क्योंकि एक तो इस लाइट की स्पीड जो होती है, एयर में लाइट की स्पीड फिक्स रहती है, बाकी चीज देखो फिक्स सब में रहती है, लेकिन हमें ज़्यादातर पता किस में रहता है कि भैया एयर में लाइट की स्पीड ये होती है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो तुम एक चीज़ ये याद रख लो, जब भी तुम्हें एयर से वाटर में लाइट एंटर करती हुई अगर क्वेश्चन बोल रहा है, तो आप सीधे आंख बंद करके ये वाला लगा दो, और एयर को छोड़ के बाकी किसी में से भी लाइट रे अगर आ रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये वाला, उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। अगर एयर से अगर कोई लाइट रे वाटर में, अगर देखो अगर एयर से भी किसी दूसरे मीडियम में अगर कोई लाइट रे जा रही है ना, तब भी तुम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करोगे, आंसर सेम आएगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख गए हो अब। लेकिन मैं रिकमेंड तुम्हें ये करता हूँ कि जब एयर से वाटर में जा रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये याद रख लो, और इस सिंपल से फॉर्मूले को क्या कहते हैं, ये है बेटा आपका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो देखो ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जिसमें से लाइट रे कहाँ से एंटर करती है, किसी ऐसे मीडियम से। देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जिसमें लाइट रे एयर वाले मीडियम को छोड़कर किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर सकती है किसी दूसरे मीडियम में। यानी कि लाइट रे जब ट्रेवल करती है ना, तो वो मीडियम, देखो जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है वो मीडियम क्या नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए। तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और अगर लाइट रे
एयर से ही आ रही है, एयर से ही किसी मीडियम में जा रही है, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इन दोनों की डेफिनेशन अब जल्दी से लिख लो। ठीक है, इन दो फॉर्मूले को याद रख लेना। ठीक है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही आप डेफिनेशन लिख लो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आप डेफिनेशन लिख लो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस ये लिख लो। ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लिखवा भी दूंगा। ठीक है, इसी की लिख लो। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होता है बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जिसमें एयर मीडियम को छोड़कर लाइट किसी भी मीडियम से ट्रेवल करके किसी दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच लाइट कम्स फ्रॉम अ मीडियम अदर देन एयर। अदर देन एयर का मतलब है एयर मीडियम को छोड़कर बाकी किसी भी मीडियम में से अगर लाइट रे आ जाए तो उसे कौन सा कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ जाना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ये। तो बेटा आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है बेटा कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, तो बेटा थैंक यू, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे स्किप मत करना। ओके बेटा, थैंक यू। सारी चीज़ें लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, ये देख लो सारी चीज़ें। ओके बेटा, थैंक यू।